अपना एएमसी जो दीपक सुरन और नक्शा पास किया है। हाँ जी। इसका ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वीरेंद्र सेम खसरा नंबर वीरेंद्र खड़गड़ा जिसे 2001 में वहाँ पे 7 शोरूम बनाए जा रहे थे, उन्होंने उसको सील कर दिया। और साथ में उनका एक ऑर्डर था कि जो अधिकारी इसमें स्लिप थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ना तो नगर निगम ने अभी तक FIR दर्ज की है, और जो निर्माण कर रहे हैं चल रहा है उसका हैरानी तो इस बात की है कि नगर निगम खुद उस अपनी जमीन को लेकर हाई कोर्ट में केस लड़ रहा है। उसका नक्शा कैसे पास हो गया? जी, जैसे आप हैरान हैं वैसे ही हम भी हैरान हैं। इसके लिए जब मैंने सारी इंक्वायरी करी, हमें सबसे पहले एक हमारी मेल पे एक शिकायत आई। शिकायतकर्ता ने हमें शिकायत लगाई कि यहाँ पालिका विहार में ये प्रॉब्लम है, ऐसे अवैध कब्जा किया जा रहा है या अवैध निर्माण हो रहा है। उसकी जब हमने जांच कराई तो उसकी सारी रिपोर्ट पता चल चुकी है। तो हमारी जो नगर निगम ने ही एक केस डाला हुआ, अपील दर्ज है माननीय हाई कोर्ट में, वो 1 दिसंबर 2025 को डेट लगी है। मामला अभी विचाराधीन है, परंतु उसके बावजूद भी नक्शा पास करके बिल्डिंग बननी शुरू हो चुकी है। तो ये इंक्वायरी का विषय है। तो इस इंक्वायरी के लिए अगर हम आपको सारी डिटेल दे सकते हैं कि क्या खसरा नंबर है अगर आप चाहते हैं, और क्या रेट नंबर है। रेट नंबर है 11,275 और 2014 के साथ 19 और केस माननीय हाई कोर्ट में हमारे दर्ज हैं, और वो भी विचाराधीन है। इस रेट के साथ 19 केस और? जी, 19 केस इकट्ठे हैं, और 319 नंबर खसरा नंबर है। उसका मालिकाना हक लेने के लिए नगर निगम अम्बाला ने एक रिट माननीय हाई कोर्ट में डाली हुई है कि ये जमीन हमारी है। तो अगर ये जमीन हमारी है तो उस पर कोई भी ऑफिसर जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तो वो कैसे उसको बेच सकता है, बेची है नहीं बेची है, किसने खरीदी है, कहाँ से खरीदी है, और कहाँ से उनको हक मिला इस जमीन पर कुछ भी निर्माण करने का। ये सारे मामले विचाराधीन है, और जो भी ऑफिसर्स या जो भी कर्मचारी और जो भी हमारे नागरिक इस मामले के अंदर पाए जाएंगे, उनके अंतर्गत उनके लिए हम कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। जैसी भी कार्यवाही उचित मानी जाएगी वो सब कार्यवाही की जाएगी। मैडम, जो नक्शे का सिस्टम है ऑनलाइन है जी, पास करना, अपने एएमसी ने ऑफलाइन नक्शे को पास कर दिया एक ही दिन में, तो कैसे पॉसिबल है? ये एक जांच का विषय है, जो उच्च अधिकारियों से जांच कमेटी बिठाई जाएगी। ये जांच का विषय है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां FIR भी कराएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी हम उच्च अधिकारियों से शिकायत भी करेंगे, जो हमने कर भी दी है। तो उसके लिए जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। ये आप डेफिनेट समझे, श्योर समझे, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस की नीति लेकर चल रही है, तो करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बारे में आपकी बात हुई है एएमसी से, कैसे नक्शा पास हो गया? देखिए, मेरी AMC साहब से कोई बात नहीं हुई है, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, क्योंकि कल हम मीटिंग में थे, माननीय मंत्री जी के साथ कल हमारी मीटिंग थी, तो हमारी कोई भी बात अभी मेरी नहीं हुई है। मंत्री जी के साथ आपने कुछ मुद्दा उठाया हो इसको लेकर? इस पर्टिकुलर हमने शिकायत दिया है, हम मंत्री जी को इस मुद्दे के ऊपर भी शिकायत दी है, और बाकी जो अन्य मुद्दे हैं अम्बाला नगर निगम से रिलेटेड, उन सभी मुद्दों को लिखकर मुख्यमंत्री जी ने विपुल गोयल जी को दे दिया गया है। और बाकी सब जगह भी हमने कॉपी पेस्ट कर दी है, मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है, विपुल गोयल जी को भी भेजी है, मनोहर लाल खट्टर जी को भी भेजी है, और संबंधित जितने भी अधिकारी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं इस मामले से संबंधित, उन सबको लेटर पोस्ट कर दी गई। ओके, धन्यवाद। हो रहा है आपसे जी, जो ये लैंड है प्राइम लोकेशन की लैंड है जी, जो हरियाणा ऑडिट विभाग ने इस लैंड को प्राइम लोकेशन की लैंड घोषित कर रखा है, उसने बारे में आपके पास नगर निगम के पास 2021 में लेटर भी इशू किया था। इसके बाद इस जमीन को हड़पने के लिए भूमाफिया पूरी तरह से तैयार है। ये कितने करीब की जमीन होगी जो प्राइम लोकेशन में शहर के? देखिए, हमारे अनुमान से 400 से 500 करोड़ रुपए की ये जमीन होनी चाहिए। बाकी हम अनुमानित लागत इसकी पता कर लेंगे कि क्या अनुमान है, परंतु मेरे हिसाब से ये 400 से 500 करोड़ रुपए की जमीन है, और इतना बड़ा अगर ये घपला यहाँ हो रहा है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पहले परिवहन कॉलोनी बननी थी। जी, इस पे रोडवेज का भी है, बक्को बोर्ड का भी हिस्सा है, या मतलब जो भी केस चल रहा है उसकी पूरी डिटेल्स हम आपको कल दे देंगे। ठीक है।